अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका। आई होप कि सब खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। तो चलें जल्दी से व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये हेलसिंकी के व्लॉग का ही दूसरा पार्ट है। तो हम जो है अभी हेलसिंकी पहुँच चुके हैं और शिप से हम जो है उतर चुके हैं और हमने वॉक स्टार्ट कर दी है। तो वॉक करते करते ही हम हेलसिंकी घूमेंगे और आपको पता है वॉकिंग जो है वो एक स्लो प्रोसेस है और फिर हम जितना मैक्सिमम हमें इतने टाइम में हो सकेगा हम घूमेंगे। शाम को 5 बजे तक हमारे पास टाइम है। 5 बजे तो शिप चलना है, तो ऑलमोस्ट 4 बजे या 4:30 बजे तक हमें वापस इसी पॉइंट पे आना है। तो लेट्स सी क्या होता है। शिप से उतरते ही जो है हमने वॉकिंग स्टार्ट कर दी। ये देखेंगे सामने हमारा शिप है। तो ये सारा अंदर से पूरी काफ़ी लंबी वॉक थी। उतर के हम अभी यहाँ तक ही पहुँचे हैं और भाई के पीछे पीछे हम चल रहे हैं। भाई और भाभी एक दफ़ा हेलसिंकी जो है वो घूम चुके हैं। तो वैसे तो मेरी बहुत ही प्यारी मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी कज़न भी यहाँ पे रहती है, लेकिन पहले यहाँ रहती थी हेलसिंकी में। तो लेकिन अभी उनका जो सिटी है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है। रहती वो फ़िनलैंड में ही है, तो हम नहीं अभी जा सकते। तो अभी हम सिर्फ हेलसिंकी तक ही महदूद रहेंगे। और यहाँ वॉक करते करते बहुत से मुल्कों की गाड़ियाँ हमें नज़र आईं। बहुत रशिया की गाड़ियाँ, जर्मनी की गाड़ियाँ। तो काफ़ी जगहों से यहाँ पे लोग आते हैं घूमने। हालांकि इनकी अपनी जो आबादी है फ़िनलैंड की बहुत कम है और हेलसिंकी में ही थोड़ा बहुत हमें लोग नज़र आते हैं। यहाँ पे जो है वैसे तो 2-3 चर्चेज़ हैं जो काफ़ी फ़ेमस हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि उन्हीं को एक्सप्लोर करें। जो सबसे फ़ेमस चर्च है हेलसिंकी का, जो कि इनका टूरिस्ट सिंबल भी है, वो हेलसिंकी का मेन चर्च है। तो वहाँ भी हम जाएंगे, लेकिन इस व्लॉग में मैं उसको कवर नहीं कर सकूँगी। इस व्लॉग में हम एक दूसरे चर्च गए थे पहले, तो पहले हम उसको कवर करेंगे और वो मैं आपको दिखाऊँगी। वो सामने वाइट कलर का आपको चर्च नज़र आ रहा होगा, तो वो है हेलसिंकी का मेन चर्च। वहाँ भी हम वॉक करके ही जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम एक दूसरे चर्च जा रहे हैं वॉक करके। तो उसको पहले देखेंगे और वहाँ से फिर अगेन वॉक करके हम हेलसिंकी चर्च जाएंगे। तो देखने में और एक्सप्लोर करने में काफ़ी मॉडर्न और ओल्ड सिटी का मिक्सचर है हेलसिंकी। मुझे जो लगा है, ये देखें ट्राम। तो बिल्डिंग्स जो हैं काफ़ी पुरानी हैं, लेकिन उनको काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिज़र्व रखा गया है और हर फैसिलिटी मौजूद है इस सिटी में।
लेकिन इस तरह का नहीं है जैसे जर्मनी में ऐसे फ़ील होता है कि यहाँ जंग लगी हुई है और दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है सिटी। उस तरह की चीज़ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे पुरानी चीज़ों को ही जो है वो प्रिजर्व किया हुआ है। तो यहाँ से आपको थोड़ी सी झलक नज़र आई है चर्च की। तो ये इस गार्डन में बहुत प्यारे से फूल थे। तो अभी हम आगे चलते हैं और चर्च जा रहे हैं। और आप देखें हमने जो है प्रैम पे कितना लोड डाला हुआ है। सारे बैग जो थे हमने इसी पे रख दिए थे। पूरे हेलसिंकी में जब हम घूमे हैं तो ये इस प्रैम का हमें बहुत सहारा था। सब बच्चों ने सारा कुछ अपना इस प्रैम पे रख दिया था, तो अभी उठाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। तो ये देखें, ये चर्च है। फर्स्ट हमारा विज़िटिंग पॉइंट है जो हम विज़िट करेंगे, अंदर जाएंगे इसके। और ये हम चर्च के ऊपर बिल्कुल पहुंच चुके हैं, चर्च के सहन में। तो अंदर हम नहीं जा सकते। यहाँ से आप देखें वो दूसरा चर्च जो है वो सामने नज़र आ रहा है। ये चर्च के दूसरी साइड से एक व्यू है। तो मैं आपको बता रही थी कि हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि अंदर कोई प्रे चल रही थी और हमें वेट करना पड़ेगा 11 बजे तक का। तो अभी जो है टाइम ऑलमोस्ट मेरे ख़्याल से 8:30 या 9 के दरमियान हो रहा था। तो हमने वेट करना मुनासिब नहीं समझा। फिर हमने सोचा कि हम दूसरे चर्च के जो है वो अंदर चले जाएंगे। तो इस चर्च के अंदर हम नहीं जा रहे क्योंकि इतना वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर हमने अगेन जो है यहाँ से नीचे उतर के वॉक स्टार्ट कर दी थी। तो ये जो है हम नीचे उतर चुके हैं। चर्च जो था वो काफ़ी हाइट पे था। तो अभी हम नीचे आ चुके हैं और ये जो है एक समुंदर के ही किनारा इन्होंने पानी अंदर लेके आए हुए हैं और पोर्ट बनाई हुई है। तो यहाँ पे सामने एक मार्केट भी लगी हुई थी, शायद वो संडे मार्केट थी। तो वो भी हमने थोड़ी सी एक्सप्लोर की थी। तो ये एक छोटा सा ब्रिज है जिसका काफ़ी अगर आप हेलसिंकी को सर्च करें तो उसमें ज़िक्र होता है। यहाँ पे इक्का दुक्का ताले लोगों ने लगाए हुए थे, ज़्यादा नहीं थे। तो लेकिन लिखा काफ़ी ज़्यादा हुआ था। ये जो वाइट सा आपको नज़र आ रहा है, मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये एक व्हील भी था जिस पे हम नहीं बैठे हैं। तो एक ये सिनेमा भी था, इसको भी हमने एक्सप्लोर नहीं किया था। हम जो है वो आगे फर्दर सिटी को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो ये हम जिस ब्रिज की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं इस ब्रिज के बारे में बात कर रही थी कि यहाँ पे जो है वो लॉक्स लोगों ने लगाए हुए थे। तो लेकिन मतलब हेलसिंकी का जब सर्च करते हैं तो इस ब्रिज का ज़िक्र होता है, लेकिन ये देखें बहुत ही कम ताले थे यहाँ पे। ये पोर्ट है जिसका मैंने ज़िक्र किया था। यहाँ पे आके शिप्स लगते हैं, आगे यहाँ दूर नज़र भी आते हैं। और यहाँ से छोटी छोटी बोट्स भी चलती हैं जिनके आप टूर ले सकते हैं। तो यहाँ से फ़र्दर फिर आगे जो है सारा एरिया है, जेंट्रुम है, मार्केट्स हैं और मेन जो हेलसिंकी का चर्च है उसके लिए भी रास्ता यहीं से जाता है। ये देखें, हम घूम के आ चुके हैं और हमारा शिप अभी तक पोर्ट पे ही खड़ा हुआ है। इस शिप ने फ़र्दर आगे एस्टोनिया जाना है और फिर वहाँ से शाम को यहाँ पे जब वापस आना है तो वापसी पे हम फिर इस शिप पे 5 बजे स्टॉकहोम का ट्रैवल स्टार्ट करेंगे।
ये यहाँ पे एक मोनामेंट है ये, और ये आगे यहाँ से मार्केट स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे खाने पीने की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी और सोवेनियर्स की काफ़ी ज़्यादा शॉप्स थी, लेकिन मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लगे थे। और कपड़ों की भी शॉप्स थी, मतलब हर तरह की शॉप्स थी। और ये संडे मार्केट थी एक तरह की, मतलब हर वक्त ये मार्केट यहाँ पे नहीं होती, ये एक टेम्परेरी मार्केट है और स्पेशली टूरिस्ट को टारगेट करते हैं ये लोग इसमें। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें लगाई हुई थी। और फ़िनलैंड में जो है वो यूरो ही अगेन चलता है, लेकिन जैसा कि स्टॉकहोम और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में यूरो नहीं चलता, उनके अपना करोना है करेंसी, वो चलती है। लेकिन यहाँ पे जो करेंसी है वो यूरो है। तो जब करेंसी यूरो में थी तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा आइडिया हो जाता है कि चीज़ एक्सपेंसिव है या फिर सस्ती है। तो ये देखें, ये सोवेनियर्स थे बहुत ज़्यादा, तो इसमें चूज़ करना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो यहाँ से बहरहाल पसंद नहीं आया था, यहाँ से नहीं ख़रीदा था हमने। ये कोई इम्पोर्टेंट बिल्डिंग लग रही थी, इस पे फ़िनलैंड का जो है वो झंडा लगा हुआ है। और ये एक टूरिस्ट बस भी हमें नज़र आई थी जो आपको हेलसिंकी का विज़िट कराती है। तो अभी तो हमारा मेन टारगेट ये है कि हम चल के जो है वो चर्च की तरफ जा रहे हैं, तो हम अभी आपको दिखाते हैं। तो अभी ये देखें, इस गली से स्ट्रेट हमें सामने वो चर्च नज़र आ रहा है और बड़ी ये प्यारी ही आर्टिस्टिक सी बड़ी पुरानी सी ये गली थी और बहुत अजीब सी इसमें फ़ीलिंग आ रही थी, मतलब अच्छी वाली फ़ीलिंग आ रही थी इस गली में चल के, बहुत ही पुराना। और ये देखें ट्राम के आते ही कितना अच्छा व्यू आ रहा है चर्च का। तो इस वीडियो में मैं ज़्यादा आपको इसके बारे में नहीं बताऊंगी, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चर्च के अंदर का भी आपको व्यू कराऊंगी और फर्दर इस चर्च के बारे में भी हम बात करेंगे। तो फ़िलहाल आप इस वीडियो में इस चर्च को बाहर से ही देखें और इन्जॉय करें, और मेरे अगले व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा जिसमें हम हेलसिंकी को और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।